बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में फ़ौज तैनात होने क्या जा रहा है, सेल अफरीदी का बड़ा दावा, किसान इत्तेहाद का मिलियन मार्च का ऐलान, ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी मुस्तरद और मुआवजे का भी ट्रंप को अब खदशा लाहक होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम ये सारी खबरें आपके सामने रखूँगा। होने क्या जा रहा है, ट्रंप खुद मुश्किल में है और पाकिस्तान में भी अब जो है मुश्किलात में मौजूदा हुकूमत की इजाफा होना शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात कर दी है। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में फ़ौज तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 के तहत दी गई है। फ़ौज पाकिस्तान की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि रावलपिंडी में कोई ऐसी अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है। और जो माहिरीन बातें कर रहे हैं, जो तजिया निगार सीनियर तजिया निगार बातें कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना है और लोग जो मोहब्बत के मारे फूल भी बिछाते हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इसमें क्या होगा। 6 माह की मुद्दत तक आप अंदाज़ा कर लें। तो जब आप किसी जगह पे जब फ़ौज बाकी इदारों को, इसका मतलब है कि बाकी इदारे नाकाम हैं, इसीलिए फ़ौज को तैनात करना पड़ा है और कोई वहाँ पर ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ गिरना पड़ रहा है, ये समझ से बाहर है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि सेल अफरीदी का बड़ा दावा है कि इमरान खान से जुनून की हद तक इश्क है, उनकी बहन की 1 कांसों की कीमत चुकाएंगे। सेल अफरीदी ने ये बात कही है। 27 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और अब 20 लाख नहीं बल्कि 40 लाख लोगों का समुंदर लेकर दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट के शुरा से खिताब है। सेल अफरीदी का कहना था कि अगर हमारे ख़िलाफ़ अदालत FIA या कोई दूसरा अदारा हुक्म दे तो 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और 1 घंटे में अमल दरामद हो जाता है। लेकिन इमरान खान के इलाज के लिए आला अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया, मगर ख़ुद को आइन से ऊपर समझते हैं और इन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया। अगर अदालतें इन ताकतवरों को कटहरे में नहीं ला सकती तो उन्हें मजलूमों को भी सजाएं देने का कोई हक़ नहीं है। तो सेल अफरीदी ने ये वाज़ह तौर पर अब बात की है कि अब वो दावा तो ये कर रहे हैं 20 की बजाय 40 लाख लोग लेकर आएंगे और उनको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी खबर आ गई है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले जो है 27 दिसंबर को जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, उससे 2 रोज़ कबल पहले किसान का मिलियन मार्च का ऐलान हो गया है, किसानों ने कर दिया है। 25 सितंबर को मुल्क भर से किसान इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानिब मार्च करेंगे। रास्ते में रोका गया तो पैदल ही दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज से इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा किसान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट और मरकज़ी सदर उमैर मसूद ने बताया कि पंजाब हुकूमत की नाकस और गलत हिकमत अमली ने ज़राअत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जो पंजाब पूरे मुल्क और अफ़गानिस्तान को खुराक की ज़रूरत पूरी करता था, आज अपनी गंदम की ज़रूरत के लिए बहरान का शिकार है। और उन्होंने कहा कि 2 साल गंदम के काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुकूमत ने खरीदी के वादे पूरे नहीं किए, जिसके बायस किसानों ने गंदम की काश्त में 30 से 40% तक कमी कर दी है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के नाते अब पाकिस्तान अब बाहर से गंदम मंगवाने की भी इन्होंने मंजूरी दी है। तो ये अगर आप किसान का गला घूंटेंगे, किसान का माशी कत्ल करेंगे तो मुल्क बुरानों का शिकार होगा। और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और इसके अलावा अब इंटरनेशनल ख़बरों में मैं आपको बताऊं कि ट्रंप को धचके पे धचके लगने शुरू हो गए हैं। 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़े की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी गई है। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के वीज़े की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अदालत ने जिन 75 ममालिक की इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई रोकने की पॉलिसी मुस्तरद की है, इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल थे। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप इंतज़ामिया की वीज़ा पॉलिसी कालअदम करार दी और कहा कि पॉलिसी वीज़ा
پالیسی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے قانون کے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے۔ جنوری میں نافذ کی گئی ویزا پالیسی واضح طور پر غیر قانونی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ویزا پالیسی وفاقی امیگریشن قانون سے متصادم تھی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کی رجیم چینج کرنے چلے تھے، اب انہیں اپنا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکنز کو شکست ہوئی تو ڈیموکریٹ مواخذہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خدشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکنز کو شکست ہوئی تو ڈیموکریٹ صدر کا مواخذہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی جہاں ان کے خلاف آواز بلند کرنے اور تقریر میں خلل ڈالنے پر ایک شخص کو ریلی سے نکال دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں اگر شکست ہوئی تو ڈیموکریٹ میرا مواخذہ کریں گے، اور ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشن میں امیدواروں کی حمایت کے لیے بڑی رقم خرچ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ لیکن صورتحال اس طرح بدل رہی ہے کہ اب صدر ٹرمپ جو ہے ان کو اپنے ہی کرسی کی پڑ گئی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رجیم چینج کرنے چلے تھے ایران کی، انہوں نے رجیم چینج کیا پاکستان میں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایران بھی ترنے والا ہوگا، اس کو بھی دھمکیاں لگائیں گے، اٹیک کریں گے تو معاملات کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہ سپر پاور ہے، جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ جس دلدل میں وہ دوسرے ممالک کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے ٹرمپ، آج اس دلدل میں خود پھنس چکے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔